अच्छा बुखारी साहब, हम पिछले कई दिन से ये एक मुअम्मा बन गया है कि ये जो गंडापुर साहब कुछ घंटे गायब रहे, फिर उसके बाद बिल्कुल खामोश, जितनी भड़कें उन्होंने अपनी तकरीर में मारी हम सब ने देखी कि मैं आके दिखाऊंगा, जलसा करके दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये जो पुरस्कार खामोशी थी, सबने जवाब मांगा कि कहाँ पे थे, किधर थे, किन के पास थे, मैं मीटिंग कर रहा था और सिक्योरिटी इश्यूज पर ये सारी चीजें। तो उनको चाहिए था वो आते बताते कि हाँ मैं इस जगह पे था। और देखिए अगर तो वो जगह वही है जो हम समझते हैं, हाँ। या जो हमारे जहनों में है, तो उसकी तफसीलात बयान नहीं की जाती होती। आप समझ रही है ना। अगर सपोजिटली अगर उनका इंटरेक्शन हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये फलां फलां चीज़ और फलां फलां इश्यूज के ऊपर ये रेड लाइन्स हैं, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो वो ये थोड़ी बताएंगे कि मुझे बुला के उन्होंने ये कहा है। बड़ी कोशिश की, वहाँ जितने भी लीडर जो मौजूद थे, जो कोर कमेटी का इजलास हुआ वहाँ, उसमें उन्होंने कोशिश की दरियाफ्त करने की कि भाई साहब आप कहाँ थे। तो वो उन्होंने यही कह के बात टाल दी कि जी मैं तो चाय पीने गया था और मैं फोन मेरा इसलिए बंद था कि जिस जगह मैं था वहां जैमर्स लगे हुए थे। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से जितनी इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई हुई है, खास तौर से जो पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा है, हाँ। कल और परसों 2 दिन जिस तरह की तकारीर हुई है वहां पर, जो लबो लहजा इख्तियार किया गया पीटीआई की तरफ से और जो लबो लहजा इख्तियार किया गया हुकूमत की तरफ से, हत्ता के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी तकरीर की, बहुत सेंसिबल तकरीर थी उसकी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, मशवरा दिया ये कि देखिए एक हद को क्रॉस ना करें, अगर आप हद क्रॉस करेंगे तो आप भी बानी पीटीआई की तरह, न सिर्फ आप बल्कि हम भी जेल में होंगे। तो मेरे ख्याल से दैट वाज ए सेन स्पीच, और भी स्पीचेस हुई वहां पर, लेकिन ये कि इस जिसको कहते हैं ना, इस अलाव में जो जल रहा है, इसके ऊपर पानी डालने की जरूरत है। इसके ऊपर अगर आप तेल छिड़केंगे तो ये आग कहाँ कहाँ पहुंचेगी, ये तय करना इस वक्त मुश्किल है। अच्छा बुखारी साहब, ये जो गंडापुर साहब ने कहा है कि सुपरिटेंडेंट जेल को कहा है कि अगर कोई बंदा जो गिरफ्तारी जिसने दी हुई है और जेर हिरासत है, अगर उसको किसी और शख्स के हवाले किया जाता है तो फिर इस पे भी मैं जवाब दूंगा। देखिए ये गिदड़ भपकिया है, ये ज़ेबे दास्तान है। तो ना वो ये बता रहे हैं कि किस सुपरिटेंडेंट को कहा है उन्होंने, हाँ। ना वो ये बता रहे हैं किसको ये सुपुर्द करेंगे। तो जो हवा में फायर करना होता है ना, उसको मेरे ख्याल से जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है। या तो वो नाम लेते कि फलां जेल के जेल सुपरिटेंडेंट ने ये कहा है, या वो ये करने जा रहा है और फलां बंदे को हैंड ओवर करेंगे। असल में मेरा जाती ख्याल है कि उनका इंदिया ये है कि जो मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है खान साहब की, अच्छा, वो अगर किसी ने उनको हैंड ओवर किया तो मैं देख लूंगा। अच्छा। लेकिन हम चूंकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, हाँ। इसलिए हम बहुत ज्यादा अंदाजों के ऊपर बात नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इमरान खान के नजरिए पर कायम है, इदारे जो हैं अपनी इस्लाह कर लें। क्या इदारों को इस्लाह करने की जरूरत है, गंडापुर को खुद इस्लाह करने की जरूरत है? देखिए ये मैंने कहा ना कि बहुत सारी बातें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए की जाती हैं, अपनी पार्टी के लोगों को एक मैसेज देने के लिए, अपनी लीडरशिप का यानी मुद्दा जो है वो बयान करने के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल से उलझने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह के बयानबाजी होती रहती है, लेकिन असल बात यह है कि क्या पीटीआई और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं कुछ रास्ता निकल रहा है, क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है? आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये बाज़गश्त तो हमने बहुत सुनी है ना। खुद खान साहब ने कहा था कि मैंने 6 रुकनी एक कमेटी बनाई थी जो मुज़ाकरात करेगी एस्टैब्लिशमेंट से। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको रोक दिया, इसका मतलब ये कि मुज़ाकरात हो रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं ना। अच्छा बुखारी साहब, एक चीज़ ये मेरा ख्याल समझ से बाहर है कि पीटीआई का 8 सितंबर का जलसा, हुकूमत ने इजाज़त दी आप जलसा करें, और फिर पीटीआई अरकान ने वायलेशंस भी की, हमने देखा बराह रास्त। अच्छा, उसके बाद गिरफ्तारियां जो की गई, तो अच्छा नहीं था कि पुलिस एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से चलती, और जिस तरह से पार्लियामेंट में जाके उन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया, फिर लोगों के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई गई कि पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल किया। जो गिरफ्तारियां जिस तरह से हुई हैं, जिस तरह से आप वो तरीकाकार बड़ा गलत था, ऐसी क्या इमरजेंसी? वो अगर गलत ना होता तो हुकूमत को इतनी खिफत ना उठानी पड़ती ना। आप देखिए ना कि अयाज सादिक साहब जो है स्पीकर नेशनल असेंबली, ही हैज कम टू द गवर्नमेंट्स रेस्क्यू। बिल्कुल, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है, वरना वो बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिसमें आप पार्लियामेंट्स को अंदर से उठा लाएं। वैसे तो हमने कल आपकी गैर मौजूदगी में पंजाब असम्बली के सीन दिखाए थे जिस वक्त पुलिस को कुटापा चढ़ा था पीटीआई की खवातीन के हाथों, याद होगा ना आपको भी, लोटे लेके, तो हमने दिखाया था। फिर हमने वो भी दिखाया था कि पार्लियामेंट के ऊपर कैसे ट्रक चलाने की कोशिश की गई थी 2014 में। जी जी जी,
तो ये होता यही है कि जो मैं करूं वो ठीक है, जो कोई दूसरा करे वो गलत है। ये तो माजी की गलती है ना, इनको दोहराया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे एक गलत जो है ट्रेडिशन कायम होगा और जिसके ज़ेरे अताब बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये हमारा जो पार्लियामेंट की, हम आपको पता है कि हम पार्लियामेंट के तकद्दुस पे बात करते रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, और जिस तरह से जो बिल पास हो रहे थे हमने इस पर बार बार बात की है। तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा स्मार्ट मूव ही लेना चाहिए ताकि। अच्छा बुखारी साहब, अभी ये जो एहतजाज करने वाली थी पीटीआई, अचानक एहतजाज मौखर कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जलसा जरूर करेंगे जो हमने सितंबर के एंड पे कर। देखिए, ये खान साहब का जो ये बयान है कि वो एहतजाज जो है, या खान साहब की पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, सिग्निफिकेंट है। अच्छा। इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। इतनी शद्दोमद के साथ ये ऐलान किया गया था कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। उस एहतजाज की कॉल को वापस लेना और सिर्फ एक जलसे पे फोकस करना, ये बिला वजह नहीं है। मैं फिर उसी तरफ लेके जाऊंगा आपको भी और अपने नाज़रीन को भी, कि ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त है कहीं ना कहीं। अब वो कामयाब होती है कि नहीं होती है, ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि खान साहब एक जिद्दी आदमी है। अगर अचानक वो फिर जिद पे अड़ गए तो सारा कुछ धरे का धरा रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये तवक्को की जानी चाहिए कि शायद बेहतरी का कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि अदरवाइज आप देखें पोलराइजेशन कहाँ पहुंची हुई है। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। दोनों ईवान जो है, सेनेट है, नेशनल असेंबली है, वहां देख रही हैं आप किस तरह की गुफ्तगू होती रही है पिछले चंद दिनों में। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई बेहतर रास्ता निकलता है, अगर इस लगी हुई आग को ठंडा किया जा सकता है, तो हर ऐसी कोशिश की तारीफ की जानी चाहिए, एंडोर्स करना चाहिए उसको। हुकूमत और पीटीआई दोनों अपने अपने बयानियों में फंसे हुए हैं। दोनों को गुंजाइश पैदा करनी होगी ताकि पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट हो सके। देखिए, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। कौन नहीं करना चाहता? ना तो बानी पीटीआई करना चाहते हैं और सरकार हुकूमत तो तरले करके उनके तंग आ गई, थक गई। बुखारी साहब, चंद लोग हैं ना जो चाहते हैं कि ठीक है हम बातचीत करें, लेकिन देखिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा हो, चीजें होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा हो तो वो अपनी पूरी पार्टी और अपनी पूरी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आसिफ जरदारी साहब कह रहे हो तो वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी। और कहां से? देखिए ना, मौलाना साहब से जिस तरह मुलाकातें की गई हैं, और भी बहुत सारे सियासी मौलाना साहब की बात हम करेंगे, उनके साथ मुलाकातें की है, तो मेरा ख्याल है अगर एक बेहतर तरीके से मुज़ाकरात या बातचीत हो जाए तो फिर बेहतर है। देखिए, बातचीत का रास्ता तो मैंने कहा है कि अल्टीमेट रास्ता है, उसके बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे, अब मैं मजबूर हो रहा हूँ ये कहने पे, अगर तो आप मुझे ये कहलवाना चाहती हैं कि जो कुछ गंडापुर साहब ने कहा वो बहुत कमाल की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जो लबो लहजा है उनका, जो लफ्ज़ों का चुनाव है उनका, उसमें से बहुत रियासत के लिए बहुत चैलेंजेस हैं उसमें। तो मैं अब उसकी मजम्मत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लफ्ज़ों के तीर बरसाते रहेंगे तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी। सूरत हाल बद से बदतर होती चली जाएगी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बावजूद एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है आपके यहाँ जी। हमारे दोस्त ममालिक जो हमारी हमेशा मदद करते थे, उन्होंने हाथ खींचा हुआ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों ही साइडों को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा बुखारी साहब, ये जो गंडापुर साहब का रवैया है, जिस तरह से पहले इनको CM लगाया गया KP का, तभी बड़ी क्रिटिसिज्म आया, आपको पता है कि PTI पर और बानी PTI पर। तो बुखारी साहब, अब आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से गंडापुर साहब चल रहे हैं, क्या अपनी CM-शिप की रिटेन करेंगे आगे ज्यादा अरसा? आपको लगता है कि उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरी CM-शिप जो है वो ना पार्टी के लोगों की वजह से है, ना मेरी मकबूलियत की वजह से है, सिर्फ खान साहब की खुशनुदी की वजह से है। और वो समझते हैं कि जब तक वो खान साहब को खुश रख सकते हैं, उनके चीफ मिनिस्ट्री को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, तो खान साहब को क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि खान साहब पे भी क्रिटिसिज्म आ रहा है। खान साहब क्रिटिसिज्म की तो खान साहब परवाह नहीं करते हैं ना, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप देखें ना, जब से वो जेल में क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है ना, तो ही इज नॉट पुश्ड, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट।